नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन कच्चीकाम रिंगणवाड़ा में गटर के नाले का काम अधूरा छोड़ने पर गंदगी फैलाने से लोग परेशान। दादरा नगर हवेली के इंदिरा नगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के प्रशासक का पुतला दहन के निष्फल प्रयास के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। वलसाड जिले में कोरोना संक्रमण को देख पार्टी के व्यापारियों द्वारा रात के 9 बजे बाद स्वैच्छिक दुकान बंद करने का फैसला। दादरा नगर हवेली के नारोरी गांव में मासूम बच्ची के दुष्कर्म और हत्या बाद आरोपी की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। सूरत जिले में कोरोना की गंभीर स्थिति होते वलसाड सिविल अस्पताल से कचरे के टेम्पो में वेंटिलेटर भेजने से कलेक्टर द्वारा जांच का आदेश दिया गया। अब समाचार विस्तार से। दमन कच्चीकाम रिंगणवाड़ा में गटर के नाले का काम अधूरा छोड़ने पर गंदगी फैलाने से लोग परेशान। संप्रदेश दमन कच्चीकाम रिंगणवाड़ा के मार्ग पर गटर की खुदाई की गई है, जो काम आधा अधूरा रहते गंदगी का साम्राज्य फैला हो लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। स्थानिक रहीशों के बताए अनुसार यह पृथ्वी इंडस्ट्रियल एरिया में आए हुए फुलवानी कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंसी के सेफ्टी टैंक का पानी गटर में लीकेज होते लोगों के स्वास्थ्य के सामने कई प्रश्नार्थ उठ रहे हैं। साथ ही यहां से पसार होते वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं। खुली गटर में सेफ्टी टैंक का गंदा पानी भर जाने से मेन मार्ग पर मच्छरों का उपद्रव भी बढ़ रहा है, तो कोरोना महामारी में लोगों के आरोग्य पर खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। तो अब प्रशासन द्वारा गटर के आधे अधूरे काम को पूर्ण कर समस्या का निकाल लाया जाए, ऐसी स्थानिकों में आवाज उठ रही है। ये पृथ्वी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ छोटे छोटे गाले में तमाम फैक्ट्रियाँ चलती हैं और ठीक उसी के सामने यहाँ रोड का काम चल रहा था। गटर खुदाई करके छोड़ दी है और वो गटर में इतना सेफ्टी टैंक का पानी आ रहा है, इतने ज़्यादा मच्छर पैदा हो रहे हैं कि लोगों का जीना हराम हो गया है। ठीक उसी के सामने एक फुलवानी कॉम्प्लेक्स करके है, बिल्डिंग है जिसमें रेसिडेंशियल है और उसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं बीवी बच्चों के साथ में। और ये कोरोना काल में इतना ज़्यादा मच्छर यहाँ पैदा हो रहे हैं एक गटर की वजह से, और एक गटर का कुछ काम हो नहीं रहा है। गटर खुदाई करके छोड़ दिए है। ये शासन और प्रशासन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी सेफ्टी टैंक से आ रहा है। ये फुलवानी कॉम्प्लेक्स है ना, इसका सेफ्टी टैंक है और यहाँ से लीकेज हुआ है। इसके लिए गटर ये लोग खुदाई करके छोड़ दिए है और ये गटर में तमाम पानी भर रहा है। इसकी वजह से तमाम मच्छर पैदा हो रहे हैं और कोरोना काल में और बीमारी फैल रही है। एक विस्तार कौन सा है? रिंगणवाड़ा। ये रिंगणवाड़ा कच्चीगांव रोड जाता है। ये मेन रोड डीमार्ट से थोड़ा आगे आके लेफ्ट टर्न मारेंगे तो कच्चीगांव रोड जाता है। और कच्चीगांव रोड के ठीक सामने है पृथ्वी कॉम्प्लेक्स करके है, इंडस्ट्रियल गाले है। ठीक उसी के सामने एक गटर खुदाई करके छोड़ दिया है। फुलवानी कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग है जिसमें रेसिडेंशियल है और उसका जो सेफ्टी टैंक है ना, एक गटर खुदाई करने की वजह से मुझे लगता है सेफ्टी टैंक का ही पानी पूरा इसके गटर के अंदर भर रहा है और तमाम गंदगी है और इसके लिए तमाम मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो ये यानी कि मेन रोड पे भी पानी कहाँ से, मतलब कहाँ गिर रहा है? ये पानी सब कहाँ निकल रहा है पानी? ये सेफ्टी टैंक से पानी निकल के ना, जो गटर उन लोग ने खुदाई करके छोड़ दिया है ना, उसके अंदर एक गंदा पानी सब इकट्ठा हो रहा है मेन रोड पे जा रहा है और सब मेन रोड पे ही जा रहा है। इतनी ज़्यादा गंदगी फैल रही है और तमाम मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसकी एक्चुअली बहुत चालू रोड है। शासन प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ आती जाती रहती है यहाँ पे। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल भी आदमी इस रास्ते से गुजरते रहते हैं, सबकी नज़र पड़ती है, लेकिन देख के सब अनदेखा कर रहे हैं।
सब अनदेखा हो रहा है, कोई इस पर कार्रवाई हो नहीं रही है और ये बीमारी बहुत फैलने वाली है। अभी ये रिंगनवाड़ा जो रोड है ना, ये कच्ची गांव जो रोड गया हुआ है, ये समझो ना कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है। दादरा नगर हवेली के इंदिरा नगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रशासन का पुतला दहन के निष्फल प्रयास के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। सिलवासा के इंदिरा नगर में 4 अप्रैल 2021 के रोज शाम को स्वर्गस्थ मोहन भाई डेलकर का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। उस समय पुलिस और लोगों के बीच घर्षण होते मामला गरमाया था। पुलिस ने महिला पर हाथ उठाते लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई कर आक्रोश जताया था। सिलवासा में पुलिस ने इंदिरा नगर के क्षेत्र में शांत प्रजा को गुस्सा दिलाकर युवाओं को पीटा गया था, जिसकी वजह से महिलाओं में भारी आक्रोश दिखा गया था और पुलिस जनता के बीच घर्षण होते दादरा नगर हवेली क्षेत्र में पुलिस थाने में जनता दुख के साथ शामिल हुए थे। पर नए आए खानवेल जिला पुलिस एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन पुलिस अधिकारी ने प्रजा के साथ जिस तरह व्यवहार किया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैला है। दादरा नगर हवेली के एसपी हरेश्वर स्वामी निष्पक्ष और सही तरीके से फर्ज बचा रहे हैं, पर खानवेल क्षेत्र के एसडीपीओ पुलिस अधिकारी के व्यवहार से भारी आक्रोश फैला हुआ है। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन भाई डेलकर के अपमृत्यु केस में अब तक न्याय नहीं मिलते और श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर लोगों द्वारा शिकायत में आरोपी के तौर पर बताए गए प्रशासक सहित के अधिकारियों के सामने कदम उठाने की मांग की जा रही है। तो आज देर शाम सिलवासा के इंदिरा नगर में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें महिला सहित के लोगों ने भारी सूत्रोच्चार कर न्याय की मांग की थी। पुलिस भी वहां पहुंची थी। कार्यक्रम में लोगों द्वारा पुतला दहन करने गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोका गया था, जो कि लोगों ने महिला पर हाथ उठाने का गंभीर आक्षेप किया था और रात को महिला सहित के लोगों ने पुलिस थाने में पहुंचकर हंगामा किया था। सिलवासा इंदिरा नगर में पुलिस और मोहन भाई डेलकर के समर्थकों के बीच घर्षण से स्वर्गस्थ सांसद मोहन भाई डेलकर के 7 समर्थकों को एफआईआर दाखिल कर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा एफआईआर में कलम 186, 353, 232, 241, 223 के मुताबिक गुना दर्ज कर सिलवासा कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें सिलवासा कोर्ट ने 2 दिनों का रिमांड दिया होने का जानने को मिला है। અક્યુઝ છે જે આરોપી છે એ લોકો સાથે આપણે લડાઈ છે, તો તે જ આજે એસપી સાહેબે આપણને અશ્યોર કર્યું કે અમારી સાથે તમે આ રીતે વ્યવહાર નહીં કરો, એ ખોટા મેસેજ બી જાય। એમની બી એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે એમના જે પોલીસ કર્મીઓ છે એમની બી સેફ્ટીની એ લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે। એમને અશ્યોર બી કર્યું કે અમે અમારા સાઈડથી કોઈ તમારા એજ્યુકેશનમાં ઇન્વોલ્વ નહીં થશે। આપણે બી અશ્યોર કર્યું કે આપણે લો એન્ડ ઓર્ડર બી ધ્યાન રાખશું। ભલે તેના પછી એમને એફઆઈઆર કરી છે અને આપણે એ વસ્તુની નિંદા બી કરી છે। આપણે સ્ટ્રિક્ટલી બી કીધું છે કે આ રીતે અમારા લોકો પર તમે એફઆઈઆર કે આવી રીતે પોલીસ સ્ટેશનમાં નહીં બેસાડો। તો તેના માટે બી આપણે એક સ્ટ્રોંગ અવાજ આપ્યો છે કે નહીં, આ રીતે અમે સહન નહીં કરશું। એવું લાગે તો આજે આટલા ભેગા થયા છે, એક નારાજગી લોકોમાં બી જશે, એક મેસેજ બી ખોટો જશે ને કાલે આજે હજારોમાં છે, કાલે વધારે બી થઈ શકે લોકો અહીંયા ભેગા। તો તે જ અસર કર્યું છે એમને। આપણે બી આગળ બી ધ્યાન રાખશું, કેમ કે હવે જે રીતે કોરોના બી વધતું છે, આપણે બી લડાઈ હવે થોડી મોડ બદલવા પડશે। હા, લડાઈ આપણી બંધ નહીં થશે, આપણે લડાઈ કરવાની એક રીત બદલવા પડશે। એ રીતે આપણે લોકોને બી હજુ આગળ લાવી શકીએ। પણ આપણે જે હમણાં કોરોના જે વધતું છે, જે કેસીસ વધતા છે, એમનું બી આપણે ધ્યાન રાખવું પડે, કેમ કે આપણે બી જિમ્મેદારી છે કે લોકોની સ્વાસ્થ્ય પર આવી જાય, એમને નુકસાન થાય તે વસ્તુનું બી ધ્યાન રાખવા પડે। नगर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। स्वर्गीय श्री मोहन भाई डेलकर जी के निधन के पश्चात ये श्रद्धांजलि सभाओं का दौर यहाँ पे सब जगह पे चल रहा था। उसी सिलसिले में इंदिरा नगर में भी ये सभा का आयोजन करने के लिए इस्लाम अली नाम के व्यक्ति ने परमिशन मांगी थी और परमिशन एक्सप्रेसली देने से पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट ने, क्योंकि परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी जाती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद से अप्रोच होकर उनसे सारी जानकारी ली थी और उनको ये भी बताया था कि एरिया के कंजेशन को देखते हुए वहाँ पे पुतला दहन ना हो। उसके बावजूद वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स ने रॉकेल पुतले पे छिड़क के पुतला भीड़ में लाना और उसको जलाने की कोशिश करना, इस तरह की बातें वहाँ हुई थी। तो वहाँ पे हमारे एसडीपीओ श्री सिद्धार्थ जैन उपस्थित थे। उन्होंने उस चीज़ को रोका और उससे एजिटेट होके
मॉब जो है पुलिस स्टेशन में घुसाया और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट्स किए, पुलिस स्टाफ पर असॉल्ट किया और उसके चलते एक एफआईआर हमने रजिस्टर की है अंडर सेक्शन 186, 353, 332, 341, 323 ऑफ आईपीसी अलॉन्ग विथ सेक्शन 3 ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। और इसमें हमने 7 लोगों का अरेस्ट किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इस्लाम अली, पायल सरकार, स्वास्तिक चक्रवर्ती, गौरंग सुरमा, मयूर चौहान, सुषमा सिंह एंड अग्निल कुटिनो। इनको आफ्टर ड्यू प्रोसेस भी उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, आपने कहा कि सिद्धार्थ जैन साहब के मतलब उन्होंने जो एक्शन लिया जिस वजह से मॉब भड़की है ऐसा करके, क्या एक्शन था? कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था, उस पर में क्या डिपार्टमेंट कहना चाहिए? एक पुतला जो है जिस पे रॉकेट डाल के भीड़ के अंदर ला के जब पुलिस उसको छुड़ाने की पीसफुली इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही थी, उस दौरान एक स्वास्तिक चक्रवर्ती नाम के लड़के ने उसमें आग लगाने की कोशिश की। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि माचिस जलाओ, माचिस जलाओ। तो उससे जो खतरा सबकी लाइफ को हो रहा था, उसको देखते हुए एक मिनिमल फोर्स यूज़ करके उस चीज़ को रोकने की कोशिश की गई थी। वलसाड जिले में कोरोना संक्रमण को देख पार्टी के व्यापारियों द्वारा रात के 9 बजे बाद स्वैच्छिक दुकान बंद करने का फैसला। वलसाड जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दहशत को लेकर वलसाड शहर में रात को 8 बजे के बाद कर्फ्यू की स्थिति बनी है। तो पाडी शहर में भी कोरोना के केस बढ़ते पुलिस और व्यापारियों के साथ चर्चा करने के बाद पाडी नगर पालिका में आए गुमास्ता लाइसेंस वाले व्यापारियों ने रात को 9 बजे से स्वैच्छिक बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसमें छोटे पैमाने पर काम धंधा करने वाले दुकानदारों, लारी वाले, होटल संचालकों सहित के व्यवसायकारों को छूट देने का फैसला लिया गया। तो दूसरी ओर वलसाड जिले की कोरोना की प्राइवेट अस्पतालों में बेड भर रहे होने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों के पास से मिली थी। दक्षिण गुजरात में बढ़ रहे कोरोना के केसों को लेकर आज रोज मिली जानकारी के मुताबिक सूरत सिविल अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर SM पटेल के तबादले के स्थान पर डॉक्टर रागिनी वर्मा को चार्ज सौंपा गया है। तो हर एक लोगों को कोरोना से सावधानी बरतनी जरूरी बन रही है, जिसमें खासकर मुंबई और सूरत में कोरोना के सबसे केस ज्यादा आ रहे हैं। तो पाडी नगर के व्यापारी मंडल के अग्रणी अमित पटेल ने बताया था कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और मामलतदार से मिली बैठक में रात को व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक दुकानों को जल्द बंद किया जाए और आगे के लॉकडाउन की तरह सरकार को सहयोग देना चाहिए, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज का पालन करना और अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाए उससे पहले व्यापारियों द्वारा खुद सावधानी रखी जाए, ऐसा बताया गया था। પાર્ટીની જનતાને તો કહેવાનું એટલું જ છે કે પરમ દિવસે પણ અમારી મામલતદાર સાથે નોડલ અધિકારી સાથે જે મિટિંગ ગઈ એમાં પણ આપને સ્વૈચ્છિક રીતે જ બધા વેપારીને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારે પણ થોડોક તમારો વેપારનો થોડોક સમય ઓછો કરવાનો છે અને તે પ્રમાણે નક્કી થયા પ્રમાણે રાતના 9 વાગે બધી દુકાનો સ્વેચ્છાએ બંધ થઈ અને બધા આ કોરોના મહામારીમાં બધા વેપારી પણ અમારા સાથ સહકાર આપે અને બધી રીતનું જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ છે કે પછી સેનેટાઇઝર છે આ બધી વ્યવસ્થા પાછી આપણી દુકાનમાં રાખવાની છે। કોઈ અધિકારીઓ આપણા દુકાનમાં આવે અને આપણે દંડ કરે તે પહેલાં જ આપણે ચેતવાનું છે। ઘણા અત્યારે એકદમ કોરોના મહામારીના વચ્ચે પાછી જે ચાલુ થઈ છે અને વચ્ચે જે એકદમ બેફિક્ર થઈ ગયેલા હતા પણ હવે એવો પાછો સમય આવી રહ્યો છે કે બધાએ પાછી એકદમ કાળજી લેવાની જરૂર છે। જેમ લોકડાઉન દરમિયાન બધાએ માસ્ક અને સેનેટાઇઝર, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એ રીતના જે નિયમો પાડ્યા હતા એ પાછા જરૂરથી હવે પાડે અને આ આવનારા 2 મહિના બહુ કઠિન છે એટલે બધાએ સાચવીને રહેવાનું છે। મારા વેપારી મંડળોએ જે નક્કી કર્યું કે જે ગુમાસ્તા ધારાના અમારા લાયસન્સ ધારક છે, જે અમારા વેપારી મંડળના સભ્ય છે અને જે વેપાર ધંધો પાર્ટીમાં કરે છે એ સિવાય પણ અને તે બધાને એવી અપીલ છે કે સ્વૈચ્છિક 9 વાગે બંધ આપણે કરવાનું છે અને આ નિયમ મતલબમાં કે હોટલ એસોસિએશનવાળાને કે પછી પાનના લારી ગલ્લાવાળાને કે દવાવાળાને આ બધો નિયમ લાગતો નથી। જે ઓનલી ફોર જે ગુમાસ્તા ધારાનું લાયસન્સ ધરાવે છે અને એમને સ્વૈચ્છિક બંધ કરવાનું
કે તેના થકી કે આ જે સ્પ્લેશ થતો અટકી શકે। दादरा नगर हवेली के नरोली गांव में मासूम बच्ची की दुष्कर्म और हत्या बाद आरोपी की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। संप्रदेश दादरा नगर हवेली के नरोली गांव में मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। एसपी ने फास्ट ट्रैक केस चलाने कोर्ट में अपील की है। 1 महीना बीते उससे पहले ही पुलिस ने पूर्ण तरह से जांच कर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल करते सोशल मीडिया में पुलिस की कामगिरी की सराहना होती दिखाई दे रही है। 12 मार्च शुक्रवार शाम को सोसाइटी के 109 फ्लैट में रहते आरोपी संतोष बिट्टू रजत उम्र वर्ष 30 के पड़ोस में ही रहती 4 साल की मासूम बच्ची बिल्डिंग के पैसेज में खेल रही थी। उस समय संतोष बच्ची को हाथ पकड़कर ले गया था और घर का दरवाजा बंद कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। बाद में नुकीले हथियार से बच्ची का गला काट दिया था और एक थैले में भरकर छुपा दिया था। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली पुलिस ने 1 माह बीते उससे पहले ही चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की है। एसपी हरेश्वर स्वामी ने बताया कि हमारी एक टीम बनाकर जिसमें पीएसआई अनिल टीके, पीएसआई जिग्नेश पटेल और केस की जांच अधिकारी छाया टंडेल सहित पुलिस विभाग ने फुल प्रूफ चार्जशीट तैयार की है और ये केस रेयर ऑफ द रेयर में आता होने की वजह से ये केस को कोर्ट जल्द चलाए ऐसी अपील की है। पिछले 12 मार्च को जो इंसिडेंट नरोली में हुआ था, एक नाबालिग बच्चे के सेक्सुअल असॉल्ट करके उसका मर्डर हुआ था, उस सिलसिले में आज इन्वेस्टिगेशन हमारी जो एक इनफॉर्मली हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसमें SHO सिलवासा पुलिस स्टेशन सेबेस्टियन, PSI अनिल कुमार टीके, PSI जिग्नेश पटेल और PSI छाया टंडेल जो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी है। इन्होंने आज वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया था। चार्जशीट आज रेडी थी तो हमने यहाँ पे कोर्ट में चार्जशीट देने के लिए आए हुए थे और ये भी रिक्वेस्ट कोर्ट को करने के लिए आए थे कि इस केस को, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किस्म का ये केस था तो उसका जो ट्रायल है वो भी डे टू डे बेसिस पे चले, ये रिक्वेस्ट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे आए। तो क्या कोर्ट ने स्वीकारा है कि इसको फास्ट ट्रैक में लिया जाए? दे हैव एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट और वो जो भी पॉसिबल है वो उसमें कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस मामले में न्याय। सूरत जिले में कोरोना की गंभीर स्थिति होते वलसाड सिविल अस्पताल से कचरे के टेम्पो में वेंटिलेटर भेजने से कलेक्टर द्वारा जांच का आदेश दिया गया। सूरत जिले में गंभीर स्थिति होते वेंटिलेटर की जरूरत बढ़ी है तो राज्य सरकार के आदेश मुताबिक आज वलसाड सिविल अस्पताल में से सूरत वेंटिलेटर भेजे गए थे। वेंटिलेटर की हेरफेर के दौरान गंभीर लापरवाही राज्य आरोग्य विभाग के आदेश मुताबिक वलसाड सिविल अस्पताल में से सूरत की अस्पताल में 9 वेंटिलेटर भेजे गए थे। सूरत मनपा की ओर से वेंटिलेटर लेने के लिए जो वाहन को भेजा गया था उसको लेकर कई प्रश्नार्थ उठे हैं। महानगर पालिका में कचरा उठाने के लिए जिस टेम्पो का इस्तेमाल किया जाता है उस टेम्पो को वेंटिलेटर के लिए भेजा था। इस टेम्पो में वेंटिलेटर पैक कर सूरत रवाना किए गए थे। वलसाड जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो वलसाड सिविल में 34 वेंटिलेटर रखे गए हैं। वलसाड से सूरत कचरे की गाड़ी में वेंटिलेटर भेजे गए होने के मामले की गंभीरता को देख कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए हैं। वलसाड कलेक्टर के अध्यक्ष स्थान में मिली हुई आरोग्य विभाग की मीटिंग में ये मुद्दा आगे रहा था और तुरंत ही कलेक्टर ने जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। મારા ધ્યાનમાં જે હમણાં આ બાબત આવી છે, ખરેખર વેન્ટિલેટર સુરતના વહીવટીતંત્રમાં ત્યાંની માગણી મુજબ અત્રેના સિવિલના તંત્ર તરફથી મોકલવામાં આવ્યા છે। વાહન ત્યાંથી સુરત ખાતેથી જે કોઈ વાહનમાં એમણે મોકલ્યું હશે એ વાહનમાં અહીંયાથી મોકલવામાં આવ્યા છે વેન્ટિલેટર, એવું પ્રાથમિક રીતે મને સિવિલ સર્જને જણાવ્યું છે। આમ છતાંય જે વાહનમાં એમણે ત્યાંથી મોકલ્યું હોય એ વાહનમાં એમણે ભલે મોકલી દીધા પણ ખરેખર આમાં શું હકીકત છે અને શા માટે આ વસ્તુ બની છે એની વિગતવાર રિપોર્ટ કરવા માટે મેં સિવિલ સર્જનને આદેશ આપી દીધા છે। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन।
भारी लोगों की भीड़ से बचे, जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरमेंट, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड, जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमरसाड़ी माछीवाड़ समुद्र में गुम हुई नाव 11 दिन बाद मिली। उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव के वानिया फलिया में रहते सागर खेड़ू समारभाई वेकाभाई टंडेल हर रोज की भांति मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। उस दौरान अचानक दरियाई लहरों के प्रवाह में नाव घूमकर समुद्र में डूब गई थी, जो कि पास के दूसरे नाव वाले ने समारभाई को बचा लिया था। नाव को काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलते वापस घर पे आ गए थे। बाद में दूसरे दिन गांव के नाव मंडल के सभी होद्देदार और खलासी भाइयों द्वारा ढूंढने का प्रयास किया गया था और इस तरह से आखिरकार 11वें दिन नाव मिलते मालिक ने राहत की सांस ली थी। नाव ढूंढने में अंदाजित 25 से 30 हजार की नुकसान होने को बताया था। समरभाई ने सहाय के लिए आए मंडल के सभी सभ्यों और खलासी भाइयों का आभार व्यक्त किया था। दीव के नाव मालिक को फिशिंग में 700 से 800 किलो की कारज मछली पाए जाने से लोगों में उत्सुकता। दीव के कनकाई बोट के मालिक महेश रामजी सिकोतरिया की बोट फिशिंग के लिए निकली। तब दीव से 25 नॉटिकल माइल समुद्र में महाकाय 700 से 800 किलो की कारज फिश मिली थी, जिसको काफ़ी मेहनतों के बाद बंदर पर क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया था। ये कारज फिश को ट्रक के माध्यम से वेरावल भेजा जाएगा। ये फिश को वनाकबारा जेटी पर लाया गया था, जिसको देखने के लिए कई सारे लोग भी एकत्रित हुए थे। ये फिश को केरला और कर्नाटक राज्यों में खाया जाता है। कोरोना संक्रमण का एपी केंद्र रेलवे विभाग बने तो आश्चर्य की बात नहीं। मुंबई से आ रहे सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट चेक किए बगैर ट्रेन में यात्रा करने देने से कोरोना के केस में बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण का एपी सेंटर रेलवे विभाग बन सकता है। मुंबई से आते सभी यात्रियों आरटीपीसीआर टेस्ट चेक किए बगैर ही ट्रेन में यात्रा करवाई जा रही है, जिसके लोग अनजाने कोरोना संक्रमण को लेके घूमकर अनजाने में फिरने से आगे अन्य जिलों में भी जा रहे हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई भी प्रकार का आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक किए बगैर ही ट्रेन में यात्रा करने और रेलवे स्टेशन पर बाहर भेजा जा रहा है। इसे देख गुजरात के महानगर पालिका की यात्रा करने वाले संक्रमित लोग द्वारा गुजरात में प्रवेश कर संक्रमण बढ़ा सकते हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकार चिंतित है। आरोग्य विभाग द्वारा बढ़ रहे संक्रमण को घटाने के प्रयास हो रहे हैं, तो रेलवे विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कोरोना संक्रमण घटाने के लिए प्रयासों पर पानी फेर रही है। धर्मपुर के अवधा गांव में आदिवासी युवाओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर वर्ग की शुरुआत। बस्तर जिले के धर्मपुर तहसील के अति पिछड़े क्षेत्र में आए अवधा गांव और उनके आसपास के गांव के युवाओं ने कंप्यूटर के बारे में पूरी शिक्षा मिले उसी उद्देश्य के साथ शुरू किए गए साकार कंप्यूटर क्लासेस अंतर्गत 30 जितने युवाओं को CCC की परीक्षा लेवल की कंप्यूटर शिक्षा को कोई भी प्रकार की फी वसूलात के बिना दी जाएगी। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को रोजगारी मिले। आज के आधुनिक और डिजिटल युग में युवाओं को डिजिटल ज्ञान प्राप्त हो वो ज़रूरी बना है और गांव के शिक्षित शिक्षकों द्वारा युवाओं को निःशुल्क डिजिटल ज्ञान मिले, उसके लिए कार्य करते उनकी कामगिरी सराहनीय है। शंकर भाई पटेल जो एक शिक्षक के स्थान पर स्थानिक संस्थाओं के साथ जुड़े भी हैं और उनकी टीम रेनबो वॉरियर्स टीम अवधा गांव के साकार कंप्यूटर क्लासेस का संचालन करेंगे और ज़रूरी मार्गदर्शन छात्रों को देंगे। उनके साथ अन्य शिक्षक भी जुड़ेंगे। इस कार्य को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि आज के युग में कक्षा 8 पास से लेके 12वीं पास तक और कॉलेज की शिक्षा के बाद युवा मजदूरी काम की ओर जाते हैं। इसी वजह से आधुनिक और डिजिटल युग में उनको डिजिटल ज्ञान नहीं मिलता है। गांव में कंप्यूटर क्लासेस नहीं होते और शहरों में जाने के लिए फ़ी भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। और अगर ऐसे युवाओं को डिजिटल ज्ञान मिले तो वो कुछ कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उसी उद्देश्य के साथ ये क्लासेस का शुभारंभ किया गया है।
આ કોમ્પ્યુટર ક્લાસ ચાલુ કરવાનો મુખ્ય હેતુ અમારો આદિવાસી વિસ્તાર છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં હાલમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, પણ આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ સરકારી જોબ કે ખાનગી જોબ આપણે મેળવવી હોય તો કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આ બાબત અમારા ધ્યાન પર આવી કે અમારે અમારા બાળકોને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન પણ આપવું જોઈએ. તો એના માટે અમે સાકાર જીવન વિકાસ ટ્રસ્ટ મુંબઈનો સંપર્ક કર્યો. એમના જે સર છે હિતેનભાઈ ભૂતા, એમની સાથે વાત કરી કે સર અમે આ રીતનું કરવા માંગીએ છીએ. અને એમને પણ એવું છે કે આજના વિદ્યાર્થીઓ કે બાળકો કે યુવાનો કઈ રીતે આત્મનિર્ભર બને ને આત્મનિર્ભર બનવા માટે કઈ વસ્તુ જરૂરી છે. તો એમના માટે કોમ્પ્યુટર ખૂબ જરૂરી, અને કોમ્પ્યુટરના કારણે આજે આપણે રોજીરોટી મેળવી શકીએ, આત્મનિર્ભર બની શકીએ. તો એમણે પણ યશ કર્યું, અને એમના સંપૂર્ણ સહયોગથી અમે આવધા મુકામે જે સાકર વાચન કુટીર બનાવી છે એમાં કોમ્પ્યુટર ક્લાસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. એમાં રેમ્બો વોરિયર્સ ગ્રુપ ધરમપુર એમનું સંચાલન કરશે. અને આ જે ક્લાસ અમે ચાલુ કર્યા છે એમાં લગભગ હમણાં સુધી 21 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ એમણે એડમિશન લીધું છે. એમનો ગ્રુપ બનાવી અને શનિ અને રવિ એ 2 દિવસમાં કોમ્પ્યુટરનું જે બેઝિક જ્ઞાન છે, કોમ્પ્યુટરના જે વિવિધ પ્રકારના કોર્સ છે, MS વર્ડ છે, એક્સેલ છે, પાવરપોઈન્ટ છે, ઇન્ટરનેટ છે, તો એનું પ્રારંભિક જ્ઞાન અહીંથી અમે આપવાના છે. ખૂબ જ સારી બાબત કહેવાય કે અમારા ગામમાં પણ હમણાં કમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ ગયા છે. અમે શીખી શકીએ ને બધા વિદ્યાર્થીઓને કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન પણ મળે. ખૂબ જ સારું કહેવાય. કમ્પ્યુટર ફ્રીમાં શીખવા મળે. આદિવાસી વિસ્તારમાં વિદ્યાર્થીઓ બધા કમ્પ્યુટરનો લાભ લઈ શકીએ. 14-15 કિલોમીટર જઈને શહેરમાં કમ્પ્યુટર શીખવા પડે છે. હમણાં અમારા ગામમાં જ કમ્પ્યુટર ક્લાસ ફ્રીમાં ભરવામાં છે. અમે પણ કમ્પ્યુટરનો લાભ લેવાના છે. કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે અને એ લોકોના તરફથી અહીંયા ફ્રીમાં ક્લાસીસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તો એ વાતની અમને બહુ જ આનંદ થાય છે. એ સારી બાબત કહેવાય કે અહીંયા ઊંડાણ વિસ્તાર છે અને આદિવાસી વિસ્તાર છે. અહીંના વિદ્યાર્થી ઘણા હોશિયાર છે, પરંતુ એ લોકોને છે ને કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન એટલું બધું હોતું નથી અને શીખવા માટે ધરમપુર સુધી જવું પડતું હોય છે. એના કરતાં રેમ્બો વોરિયર્સ તરફથી જે ફ્રી ક્લાસીસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે અને અહીં એના વિશે માહિતી મળશે તો ઘણી સારી બાબત કહેવાય. वलसाड में कोरोना के बढ़ते केस को देख रात के 8 बजे बाद कर्फ्यू, पुलिस द्वारा चेकिंग हाथ ली गई. छोटी दुकानों और होटल संचालकों तहत व्यवसाय पर असर दिखाई दी गई. बरसात में रात 8 बजे से कोरोना संक्रमण न बढ़ने को लेके कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, जिससे काम धंधा करने वाले लोगों की हालत बिगड़ते दिखाई दे रही है. तो बरसात के बड़े पैमाने पर व्यवसाय करते व्यापारियों ने अधिकारियों के साथ रात 8 बजे से स्वेच्छा से अपना व्यवसाय बंद करने का फैसला लिया था, जिसको लेके अब छोटे दुकानदार और होटल संचालकों को काफ़ी असर पड़ रही है. एक और मंदी का माहौल है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने परिजनों का पेट भरना भी मुश्किल बना हुआ है. बात रही कोरोना संक्रमण को रोकने की, तो सरकार की गाइडलाइन का पालन कर व्यवसाय चालू रखने की मंजूरी देनी चाहिए. तो अब छोटे दुकानदारों के साथ लोगों को रात को दुकानें चालू रखने के लिए राहत मिले, ऐसी मांग लोग कर रहे हैं. दीव के गोगला में खारवा समाज द्वारा मडी उत्सव सादगी पूर्वक मनाया गया. दीव के गोगला गांव में बरसों से खारवा समाज द्वारा परंपरा के मुताबिक होली पर्व के पीछे से दुलेटी के दिन गोगला खारवा समाज के पटेल की नियुक्ति की गई है. गोगला गांव में आए कुल 7 चोरा में से क्रमानुसार हर साल 1 चोरा में से समाज के अग्रणियों द्वारा पटेल की और कोटवाल की नियुक्ति करते हैं. तो 1 साल के लिए समाज के कार्यों का संचालन वही करते हैं. तो इस साल पटेल के चोरा में से पटेल के तौर पर जीवन सवाई चौहान और कोटवाल के तौर पर धीरज सोमवार की नियुक्ति की गई. तो हर साल नए नियुक्त हुए पटेल की अगुवाई में मडी का उत्सव मनाया जाता है. उसी के अंतर्गत गोगला गांव में बरसों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मडी उत्सव मनाया गया. श्री पार्वती जी की यात्रा गोगला मुख्य मार्ग से पसार होती है, तो उनके चरणों में भाविक भक्त श्री पार्वती जी के चरणों को दूध से धोकर पुष्पहार अर्पण कर दर्शन का लाभ लेते हैं. पर इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की
गाइडलाइन के मुताबिक उत्सव मनाया गया। पुलिस बंदोबस्त के साथ पटेल के प्रमुख स्थान पर भगवान श्री पार्वती जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें गिनती के लोग और समाज के मुख्य अग्रणी जुड़े थे। श्रद्धालुओं ने दूर से ही श्री पार्वती जी का दर्शन कर धन्यता प्राप्त की थी। इस अवसर पर दीव नगर पालिका के प्रमुख हितेश सोलंकी, काउंसिलर हरेश पांचा, समाज के अग्रणी और लोग उपस्थित रहे थे। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन कच्चीकाम रिंगणवाड़ा में गटर के नाले का काम अधूरा छोड़ने पर गंदगी फैलाने से लोग परेशान। दादरा नगर हवेली के इंदिरा नगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के प्रशासक का पुतला दहन के निष्फल प्रयास के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। वलसाड जिले में कोरोना संक्रमण को देख पार्टी के व्यापारियों द्वारा रात के 9 बजे बाद स्वैच्छिक दुकान बंद करने का फैसला। दादरा नगर हवेली के नारोरी गांव में मासूम बच्ची के दुष्कर्म और हत्या बाद आरोपी की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। सूरत जिले में कोरोना की गंभीर स्थिति होते वलसाड सिविल अस्पताल से कचरे के टेम्पो में वेंटिलेटर भेजने से कलेक्टर द्वारा जांच का आदेश दिया गया। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।